Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. बात करेंगे कि कल एक्सपायरी के लिए क्या लेवल्स और डायरेक्शन हम देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो निफ्टी आज आप देख सकते हो कि कल जो है क्लोजिंग इसका 20 EMA पे हुआ था एंड 20 EMA और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके वापस से रिवर्स किया और 20 EMA को भी कि अब के आसपास ही क्लोज हुआ एंड बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है अराउंड 700 का वहाँ पर क्लोज हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको ये बता रही हैं कि यहाँ से आप थोड़ा सा अपसाइड देख सकते हो जो आज आपने देखा भी। हालांकि प्रॉब्लम क्या है कि जो अभी 800 का एक लेवल है ना, उसके अबव क्लोजिंग नहीं आ रहा है। बहुत अच्छे से कोशिश हो रही है बार बार कि 800 के अबव जाया जाए, बट क्लोजिंग नहीं आ रहा है। सो टुमारो वी माइट एबल टू सी कि हम थोड़ा सा देखेंगे कि बुलिश साइडवेज एक रहने वाला है, मतलब कि कंसोलिडेशन रहेगा विथ बुलिश बायसनेस, ऐसा कुछ हम एक देख सकते हैं। सो देयर विल बी अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि कल हम या तो गैप अप देखें या अगर यहीं कहीं ओपन होता है तो थोड़ा सा हम अपसाइड मोमेंटम पहले देखें इन द मार्केट, राइट। सो अब हम क्या कर सकते हैं, 799 विच इज़ 800 का लेवल मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा एंड इफ़ इन केस ये ब्रेक होता है देन वी कैन टेक 878 का दूसरा रेजिस्टेंस लेवल। ये दो रेजिस्टेंस लेवल मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियरली नज़र आ रहे हैं। सपोर्ट लेवल अगर मैं बात करूँ तो 678 का पहला सपोर्ट होगा और ये अगर ब्रेक होता है तो 605 का दूसरा सपोर्ट लेवल हम मार्क कर सकते हैं। ये दो लेवल्स जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हम कल के लिए लेके जा रहे हैं, बट प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है कि 20 EMA के अभी फिलहाल नीचे जाएगा। बिकॉज अगर वो 20 EMA के नीचे जाता है तो मतलब कि ट्रेंड लाइन के भी नीचे जाता है और फिर हम वहाँ से फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो थोड़ा सा अभी प्रोबेबिलिटी उसकी कम लग रही है। तो चलिए एक बार ऑप्शनोलॉजी पर आते हैं एंड वहाँ पे देखते हैं कि क्या डेटा बता रहा है हमें। सो यहाँ पे आज जो एक चेंज हुआ है कॉल साइड में। थोड़ा सा कॉल्स का डेटा इंक्रीज हुआ है 900 और 20,000 पे। ये थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम मुझे बता रहा है। और अगर बात करें 700 और 600 पे तो थोड़ा सा पुट भी डेटा इंक्रीज हुआ है, बट विद रिस्पेक्ट टू द पुट्स कॉल का डेटा थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो थोड़ा सा हम अभी अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द निफ्टी। चलिए वो इसके ऑप्शन चेन पर आते हैं। तो 19,800 का मुझे यहाँ पे एक स्पॉट प्राइस है, तो 900 पे मुझे दूसरा पहला रेजिस्टेंस मिल रहा है एंड 20,000 का मैं यहाँ पे सेकेंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेती हूँ, राइट। सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो 700 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है और 600 पर भी, अच्छा 650 और 600 पे ऑलमोस्ट इक्वल सा ही है। 600 का एक हम दूसरा सपोर्ट लेवल मार्क कर लेते हैं। सो ये आपके दो लेवल्स हो गए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के। ब्रॉड रेंज जो है वो आप मार्क कर सकते हैं 600 एंड 20,000 का एंड क्लोज जो एक प्रोबेबल रेंज है वो 700 टू 900 का मार्क कर सकते हैं कल के लिए। चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। सो बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा कुछ मूव नहीं था, कंसोलिडेशन ही मूव था एंड था थोड़ा सा बुलिश। कल भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए एंड द प्रॉब्लम इज़ कि ना ही ये 46,000 को ब्रेक कर रहा है और ना ही ये 45,800 के बिलो आ रहा है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम जो कि अभी बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन में कल भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहला लेवल है 46,000 का रेजिस्टेंस एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक होता है तो 46,186 का आप दूसरा रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। पहला सपोर्ट लेवल हम मार्क कर सकते हैं 45,866 का, ये पहला सपोर्ट हो गया एंड लेट्स से अगर ये ब्रेक होता है तो 45,727 का दूसरा सपोर्ट लेवल हम मार्क कर सकते हैं। ये लेवल्स आप कल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेम व्यू है, कंसोलिडेशन विद लिटिल बुलिश बायसनेस। ऑप्शनोलॉजी पर अगर मैं आ जाती हूँ तो ऑप्शनोलॉजी पर बैंक निफ्टी का भी आज अगर आप डेटा देखोगे तो थोड़ा सा कॉल साइड में इम्प्रूव हुआ है, बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है। 46,200 और 46,500 में थोड़ा सा डेटा एड ऑन हुआ है। रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 200 का एक लेवल ले सकते हैं एंड
पहला लेवल जो है वो 800 का ले सकते हैं, प्रोबेबल रेंज ये आएगी। और फिर भी अगर हम एक बार ऑप्शन चेन पर आए तो ऑप्शन चेन पर हमें थोड़ा सा क्लियर डेटा मिलेगा। 46,200 का पहला रेजिस्टेंस है और ये अगर ब्रेक करेगा देन वी कैन टेक 46,500, ये दूसरा आप रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। पहला सपोर्ट लेवल है 46,000। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, 46,000 और 45,900 दोनों का ओपन इंटरेस्ट आप देखो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मेरा पहला सपोर्ट, सो लेट्स डू दिस वे, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, सो लेट्स डू दिस वे। 45,900 को हम पहला सपोर्ट मार्क करते हैं एंड 45,800 को दूसरा सपोर्ट मार्क करते हैं। बिकॉज 45,900 पे आपको डेटा जो ऐड हुआ है वो ज़्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू 46,000। तो ये दो लेवल्स जो हैं आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कल के लिए मार्क कर सकते हैं फॉर द बैंक निफ्टी। चलिए अब आते हैं डॉलर INR पर। सो डॉलर INR बिकॉज थोड़ा सा मार्केट आज कंसोलिडेशन में था, आज डॉलर INR में हमको लिटिल बिट अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला, बट अगेन अभी ये भी 82 के आसपास स्टक है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिए कि ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, क्या इस बार ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर पाएगा? इस बार यू माइट सी अ प्रोबेबिलिटी कि हम इसके अबव जो है एक बार क्लोजिंग देखें। तो पहला जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो होगा 82.12 का एंड दिस विल बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड दूसरा जो सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 81.75 का। ये हम दो लेवल्स के साथ जा सकते हैं फॉर द डॉलर INR। तो एक बार इसका 82 पर है तो आई थिंक 82 के हिसाब से तो 82.25 और 15 आना चाहिए ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, राइट। सो ब्रॉड रेंज 81.75 support level and 81.25 resistance level for the dollar INR. So these are the two levels for this particular pair, and we have discussed all the markets. So I hope you are getting some information, some good knowledge from it. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Thank you so much for watching me.